फ्रेंड्स, कल यानी 19 जुलाई की रात को जंतर मंतर पर पूरा खेल ही पलट गया जब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी ने यह कहा कि अगर किसी राजनीतिक दल के नेता अस्पताल आकर यह आश्वासन दे कि मानसून सत्र में शिक्षा की जवाबदेही एवं पेपर लीक पर चर्चा होगी, तब सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे। मतलब अब आंदोलनकारियों द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ दी गई है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गीतांजलि जी ने सरकार की जगह पॉलिटिकल लीडर की बात की है। इसका मतलब है कि अब सरकार की जरूरत नहीं है। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वह नितिन गडकरी हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, कोई भी आकर यह आश्वासन दे दे कि हाँ, संसद के मानसून सत्र में इन विषयों पर चर्चा होगी, तो सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे। यानी अब गेंद आंदोलनकारियों के हाथों से निकलकर विपक्ष के हाथों में आ गई है। अब देखना यह है कि विपक्ष क्या इन मुद्दों को आक्रामक तरीके से संसद के पटल पर रखता है और बहस करता है, और सबसे बड़ी बात, क्या वह सरकार को इन मुद्दों पर घेर पाता है या नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सरकार की एक बड़ी जीत है, तो इसका जवाब है हाँ। रणनीतिक और प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो यह सरकार और दिल्ली पुलिस की एक बड़ी आसान सी जीत है, क्योंकि अब सरकार के लिए सब कुछ आसान हो गया है। वह बड़ी आसानी से देश, युवाओं और विपक्ष को संसद में इन मुद्दों से भटका सकती है जिसमें वह माहिर है। वह संसद में यह कह सकती है कि इसकी जांच चल रही है और जब रिपोर्ट आएगा तब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि जांच के नाम पर क्या क्या होता है। जांच चलती रहेगी, ना ही रिपोर्ट आएगी और ना ही कार्रवाई होगी, और संसद सत्र भी समाप्त हो जाएगा और आंदोलनकारियों का ऊर्जा भी खत्म हो जाएगा। जबकि पहले सरकार पूरी तरह से डरी हुई थी, क्योंकि मानसून सत्र के समय यदि सोनम वांगचुक अनशन करते रहते तब युवाओं का संसद मार्च एक उग्र रूप धारण कर सकता था। इसी पॉइंट पर आकर सोनम वांगचुक का आंदोलन अन्ना हजारे आंदोलन से अलग हो जाता है। जहां अन्ना हजारे का आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अंततः सत्ता परिवर्तन के बाद ही रुका, वहीं सोनम वांगचुक का आंदोलन आधे रास्ते पर ही दम तोड़ दिया। अब यहाँ एक वैचारिक सवाल यह भी है कि सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट हैं और अभिजीत दीपके बोस्टन जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं। क्या उन्हें नहीं पता था कि यदि अनशन में 15 दिन से अधिक होता है तो सरकार जीवन की रक्षा के नाम पर अनशनकारी को उठा ले जाती है और आंदोलन को कमजोर कर देती है? तो फिर इन लोगों ने 28 जून से ही अनशन करने का प्लान क्यों किया? यदि वे 10 या 12 जुलाई से अनशन करते तो मानसून सत्र के दौरान सोनम वांगचुक का अनशन जारी रहता और युवाओं और छात्रों की भीड़ भी काफी तादाद में जमा रहती, जिससे संसद मार्च काफी प्रभावकारी होता। खैर, सरकार की यह एक बड़ी जीत है। उसने ऐसा कैसे किया यह हम नहीं जानते हैं, या शायद जानते भी हैं, लेकिन देखना यह है कि आखिर कब तक छात्रों और युवाओं को सरकार अपने सियासी चालों से दबा कर रख सकती है, क्योंकि इसी तरह की कोशिश रोमानिया के शासक निकोलाई चाउसेस्कू ने भी की थी। दरअसल 1980 के दशक में रोमानिया पर निकोलाई चाउसेस्कू का शासन था। उन्होंने देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना कंट्रोल कर लिया था। नागरिकों के सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। अर्थव्यवस्था पर बड़े बड़े घरानों और उद्योगपतियों का कब्जा था। सरकार के खिलाफ लिखने, बोलने या प्रश्न करने को देशद्रोह समझा जाता था। निकोलाई के एक इशारे पर आंदोलनकारियों, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए सेना के जवान और पुलिस तैयार रहते थे। मतलब निकोलाई के शासन के दौरान रोमानिया का नागरिक होना एक अभिशाप से कम नहीं था। दिसंबर 1989 में रोमानिया के एक छोटे से शहर तिमिसोआरा के एक पादरी ने सरकार की नीतियों का आलोचना करते हुए एक गांधीवादी आंदोलन शुरू कर दिया। निकोलाई ने इस आंदोलन को एक स्थानीय और छोटा मुद्दा समझा तथा उसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे जब यह आंदोलन बड़ा होने लगा तब निकोलाई ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सेना और पुलिस द्वारा इस आंदोलन को बड़े ही आसानी से दबा दिया गया, लेकिन देश और विदेश में निकोलाई की काफी आलोचना हुई। धीरे धीरे निकोलाई चाउसेस्कू का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने देश और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए 21 दिसंबर 1989 को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में संसद भवन के ठीक सामने 1 लाख से अधिक
लोगों की आधिकारिक रैली बुलाई। लेकिन जैसे ही संसद के बालकनी से निकोलाय भाषण देना शुरू किए, भीड़ में मौजूद छात्रों और युवाओं ने हुटिंग करना शुरू कर दिया, सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। देखते ही देखते यह आक्रोश पूरे देश में फैल गया और अगले ही दिन रोमानिया के किसान, मजदूर, नागरिक और अन्य संगठन भी छात्रों के साथ मिल गए। जो सेना निकोलाय के एक इशारे पर काम करती थी, उसने भी छात्रों और युवाओं पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और मात्र 4 दिनों के भीतर निकोलाय का पूरा साम्राज्य ताश की पत्ते की तरह ढेर हो गया। इसका मतलब यह है कि यदि लोकतंत्र में आप जनता के साथ नहीं हैं, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं, तो जनता आपके विरोध में खड़ी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में लोकतंत्र कायम है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।